आइए आपको बता दें, समता और समानता का समतामूलक अधिकार दिलाने वाले बहुजन नायक भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर संवैधानिक तरीके से बड़े धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा बहरी गांव से होते हुए बहरी खेड़ा होकर खेड़िए हाईटाइटस पर लगी बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल माल्या अर्पण कर समापन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं से सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। आज के दिन हम उस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, जिसमें जो भारत में विषमताओं और तमाम ऐसे शोषित वंचितों के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। उस व्यक्ति की आज हम जयंती मना रहे हैं और हम सब लोग बड़ी खुशी और सौहार्द के साथ ये जयंती मनाने का काम करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासित रह करके हम सभी लोग पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारा सब लोगों का प्रयास है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए बाबा साहब के जो संदेश थे उन्हें विचार करने और देश को अमल करने के लिए हम लोग इस जयंती के लिए उपस्थित हुए हैं। और हम सब लोग ये चाहते हैं कि देश में समानता, प्रभुत्वता और बंधुता की व्यवस्था बनी रहे। कहां से कहां तक ये यात्रा निकाली है? ये यात्रा ग्राम बहरी से चल करके और ग्राम खेड़ा से होते हुए नौसील गांव से होकर के देवरिया आर्ट सिटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर समापन किया जाएगा। कब से ये कार्यक्रम चल रहा है? ये पूर्व में हमारा करीबन 7-8 वर्षों से निरंतर नियमित शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था बनाए हुए हैं। हम लोग, हमारे सभी सहयोगी लोग उस व्यवस्था में पूर्ण रूप से भागीदारी करते हैं और सभी अपने अनुशासन में रहकर कभी कोई तनावपूर्ण स्थिति या व्यवस्था में अव्यवस्थित कार्य नहीं हुए हैं। और हमारा प्रयास है कि आगे भी भविष्य में इससे भी बेहतर व्यवस्थाएं बने और डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों का पालन करें। नमस्कार, मेरा नाम बलराम यादव समाज सेवी है। मैं आज बाबा साहब की जन्मोत्सव पे बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, पूरे देश में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। हम सब कई जगह से प्रोग्राम करके आ रहे हैं और हर साल यहाँ पे भी शामिल होते हैं। ये हमारे मनीष भाई हैं, कई सालों से बराबर प्रोग्राम करवा रहे हैं और कभी भी आज तक कोई भी किसी को दिक्कत नहीं हुई है। ना कोई गलत एक दूसरे के लिए भेदभाव करता है, ना कोई गलत बोलता है एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये सभी संविधान के दायरे में ही काम किए जाते हैं। पुलिस फोर्स भी रहता है हर बार, अब की बार भी पुलिस फोर्स है। और क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा है तो किसी का भेदभाव कुछ नहीं लिखा गया है, ना कहीं अराजक तत्व की बात कही गई है। लेकिन आज भी लोग भेदभाव करते हैं। भेदभाव जो करते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि जो 1 साल तक बराबर भेदभाव करते हैं, बाबा बहुजनों से भेदभाव करते हैं, बराबर बैठने नहीं देते हैं भैया, आज वो भी बाबा साहब के आगे शादी बारातों में आज भी घोड़ी पे नहीं चलने देते हैं। हम उनके लिए ही कहना चाहते हैं कि जो बराबर भेदभाव करते हैं, आज वो भी बाबा साहब के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, आज वो भी फूल चढ़ा रहे हैं और बाबा साहब की ही दम से आज वो राज कर रहे हैं। बाबा साहब की ही देन है जो आज वो राज कर रहे हैं। पर हम अपने बहुजनों से कहना चाहते हैं कि आप बाबा साहब के संविधान का पालन करो और एकता बनाओ, भेदभाव हटाओ, एकता बनाओ और अपने बच्चों को शिक्षित करो। सबसे मेन चीज है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित करिए। देखिए, सरकार फ्री में राशन तो दे रही है और पढ़ाई पे कितना टैक्स लगा रही है। शिक्षा नहीं दे रही है। शिक्षा दे रही है, पर शिक्षा आप कॉपी किताबें खरीदने जाओ, बताइए कितना टैक्स लग रहा है हर कॉपी। हम कहते हैं शिक्षा फ्री कर दो, भले राशन फ्री ना दो, पर इन गरीबों के बच्चों को शिक्षा बिल्कुल ऐसा कर दो, अच्छे से अच्छे स्कूलों में उनकी पढ़ाई हो। भैया, जैसे कि बात की जाए कि जो बाबा साहब है उनके बारे में अभी भी जो स्कूलों में शिक्षा नहीं दी जाती है, हम कहना चाहते हैं आज बाबा साहब का दिन है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी बोले ये जरूर बोले कि कक्षा चाहे तो 5 से
कुछ न कुछ चैप्टर बाबा साहब के जरूर मेंशन किए जाएं। संविधान पढ़ाया जाना चाहिए। संविधान पढ़ाया जाना है, क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे जो हाई स्कूल इंटर के होते हैं वो कुछ संविधान के बगैर संविधान के कुछ काम लेकर बैठते हैं। आज तो गीता और रामायण पढ़ाई जा रही है। देखिए गीता कुछ नहीं होने वाला है भैया, आप समझिए। वहां पे जब परीक्षा होती है ना, आप देखिए जब आईएएस बैठता है, 5 जजों की टीम बैठती है, तो वहां पे किसका कौन से सवाल पूछे जाते हैं? गीता पढ़ने से, गीता अपनी जगह पे है भैया, ठीक है, मानते हैं हम भी। कौन किसने लिखा है अभी अभी देखिए, ठीक है। गीता लिखने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से अगर तबीयत ठीक हो जाए, किसी का सर्दी जुकाम बुखार ठीक हो जाए, तो फिर डॉक्टर काहे को बनेगा? केवल हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते रहे। अगर हम लोग, अब ये बताइए, रामायण में ऐसी ऐसी चौपाइयां लिखी हैं भैया, तो वो केवल हम रामायण पढ़ते रहे और कोई किसी का पेट भर जाएगा क्या? जब तक अपना खुद संघर्ष नहीं करेगा आदमी, खुद कमाएगा नहीं आदमी, तब तक गीता रामायण पढ़ने से, पहली बात तो गीता रामायण बहुजनों को पढ़ने कहाँ दिया जाता है? अभी अगर कोई देखिए, एक अभी पटेल लड़की थी, उसको मंच पे नहीं बैठने दिया जा रहा था, वो एक भागवत, वो भी तो भाई विद्वान है, वो भी अपनी बात करना चाहती है, तो पटेल समाज की लड़की के ऊपर कितना आरोप लगाया, उसको नहीं बैठने दे रहे। ये गलत है ना। संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि किसी का अपमान करो। किसी को मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। मनुवादी व्यवस्था में आप मनुवादी किताब के पढ़ के देख लो भैया, उसमें भेदभाव बिल्कुल लिखा है। आप कोई अगर कुछ करेगा तो उसके लिए अलग बना है, बहुजन अलग, अगर कुछ कोई क्राइम करेंगे तो उनके लिए अलग व्यवस्था है, तो ये गलत है। हम तो कहते हैं आज अगर ये युग जो चल रहा है, कलयुग चल रहा है ना, लोग कहते हैं, हम नहीं मानते हैं, तो आज का कलयुग ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब स्वतंत्र हैं, सब अपने अपने पढ़ने लिखने का अधिकार है, सबकी अपनी अपनी कमाई रखने का अधिकार है। पहले नहीं था, पहले भैया क्या था, हम तो कहते पहले रामराज जो भी सतयुग द्वापर त्रेता में जो भी था, तो गले में हंडी, कमर में झाड़ू, भैया आज किसी के बंधा है क्या? किसी के नहीं है। तो ये सब बाबा साहब की देन है, संविधान की ताकत है। आज हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये भी संविधान की ताकत है भैया। संविधान की ताकत से आज सब लोग सक्षम हैं। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि जो लोग संविधान को अंदर से पालन करके आज राज कर रहे हैं, उनको देखो। और यहाँ पे साल में एक दिन जुलूस निकालने से कुछ नहीं होगा। मैं अपने बहुजनों से कहना चाहता हूँ कि साल में अगर एक दिन तुम दिखावा कर लोगे, एक दिन जुलूस निकाल लोगे, इससे कुछ नहीं। दिल में रखो, संविधान का पालन करो, आपस में लड़ो ना, किसी से भेदभाव ना करो, एकता बनाओ और शिक्षित हो। और हमारा जितने भी लोग हैं, बहुजन लोग हैं, कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, ये हम जानते हैं। बराबर बैठने का अधिकार, सबका पढ़ने का अधिकार, ये बाबा साहब ने दिया है। मैं नमन करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय समाजवाद।